हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया है। हम देखते हैं कि वह कुछ कानाफूसी सुन रहा था। वह सुन रहा था कि यदि आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि आपका क्या होगा। और ये केवल उस बूढ़े आदमी का सपना था। इस आदमी का नाम पॉल एस्कोबे था और वह एक सेवानिवृत्त अधिकारी था। दोपहर के समय नर्सिंग होम में सभी शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। अब जब पॉल इस क्लासिकल गाने को सुन रहे थे तो वो काफी इमोशनल हो गए। पॉल के साथ एक और बूढ़ी औरत थी। वह उसके बारे में बहुत सोचती थी। पॉल उस महिला को अपनी कहानी बताता है जिसके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की थी। वह बताता है कि वह मृत्यु कक्ष में एक अधिकारी था और उस जगह का उपनाम ग्रीन माइन था। वहां कैदियों से काम कराया जाता था और फिर हमें उस जगह पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर एक कैदी था जिसने 2 छोटे बच्चों की हत्या कर दी थी। एक अधिकारी उस कैदी को अपने साथ ला रहा था। ये अधिकारी बहुत बुरा था और वह वहां कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। जब उस कैदी को कोठरी में लाया जाता है तो सभी अधिकारी उस कैदी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह कैदी दिखने में बहुत बड़ा था। उस बंदी का कद बहुत ऊंचा था। जब पॉल ने उसके चेहरे को देखा तो उसके भाव बहुत मासूम थे। जो अधिकारी इस कैदी को अपने साथ ला रहा था वह उसे मारता है और सेल में जाने के लिए कहता है। वहां एक और कैदी था जो ये सब देखकर हंस रहा था। वह बहुत बुरा अधिकारी, वह भी उस कैदी को मारने लगता है। पॉल उस अधिकारी से बहुत नाराज था। वह उसे बाहर जाने के लिए कहता है। जब पॉल उस कैदी की फाइल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इस कैदी का नाम जॉन है। वहां पॉल जॉन को एक कार्यकर्ता से मिलवाता है ताकि अगर जॉन को कोई मदद चाहिए तो ये कार्यकर्ता उसकी मदद करेगा। उस वक्त जब पॉल वहां से जा रहे थे तो जॉन ने पॉल को रोक लिया और बड़े ही मासूम अंदाज में कहा कि कमरे की लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पॉल उस कैदी जॉन से कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे गलियारे में सभी लाइटें चालू हैं। अब जब पौलुस यहाँ से जा रहा था तो उसने यूहन्ना बंदी पौलुस से हाथ मिलाया। सेल बंद होने पर वह बहुत दुखी हुआ। इसके बाद जब सभी अधिकारी अपने कार्यालय में आए तो सभी अधिकारी जॉन के बारे में बात कर रहे थे। वहां एक अधिकारी कहता है कि इस बार हमें एक पागल कैदी मिला है, लेकिन वहां मौजूद दूसरा अफसर कह रहा था कि पागल है या बेगुनाह, उसकी सजा हो चुकी है। पॉल अब जॉन की फाइल पढ़ता है। फाइल पढ़ने के बाद उसे जॉन की कहानी के बारे में पता चलता है कि एक परिवार था। वह बहुत चिंतित था। उसकी दोनों बेटियां गायब थीं। जब उन बच्चों का पिता अपने बच्चों को ढूंढ रहा था तो उसे वहां बच्चों की 2 गुड़ियां दिखाई देती है जो खून से लथपथ था और एक आदमी की चीख सुनाई दे रही थी। जब वह जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जॉन था और वह वहां बुरी तरह रो रहा था। वे सभी लोग जॉन के पास जाते हैं और उन बच्चों का बाप जॉन को बहुत पीट रहा था क्योंकि उसे लगा कि जॉन ने उसकी दोनों बेटियों को मार डाला है। जॉन वहां रो रहा था और एक अफसर से कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मैं इन दोनों बच्चियों को नहीं बचा सका। वह अधिकारी उसकी गर्दन पर बंदूक रखता है और कहता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉल जो जॉन की फाइल पढ़ रहा था, तभी पॉल का बॉस वहां आता है। वह पॉलुस से उसी अधिकारी के बारे में पूछ रहा था जो वहां सभी कैदियों को मार रहा था। क्या आपने उस अधिकारी को ब्लॉक से बाहर कर दिया? पॉल का कहना है कि वह अधिकारी सभी कैदियों को मार रहा था। उस अधिकारी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो उसका बॉस यह सुन लेता है और कहता है कि वह अधिकारी यहाँ से शीघ्र ही चला जाएगा। वह एक अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। पॉल का कहना है कि जब उस अधिकारी के इतने अच्छे संबंध हैं तो वह यहाँ क्या कर रहा है? उसे जल्दी से अपना नया काम शुरू करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। रात को जब पॉल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर था तो उसने अपनी पत्नी को भी उस कैदी के बारे में बताया। अगले दिन जब वह दुष्ट अधिकारी अपने बालों में कंघी कर रहा था तो वहां एक चूहा आ गया। वह उसे परेशान कर रहा था। वह उस चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे अभी भी वो चूहा नहीं मिला है। रात में वहां कैदी को सजा दी जा रही थी। वे उस कैदी को उसकी कोठरी से बाहर ले आते हैं। जिस बंदी ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए वह उन सब से क्षमा मांग रहा था और उसी रात वह अपने सिर के ऊपर से बाल मुंडवाना चाहती है। फिर उसे सजा के लिए बिजली की कुर्सी पर ले जाया जाता है। वहां उन्हें गीली टोपी दी जाती है ताकि बिजली सीधे उनके दिमाग में जाए।
जिससे उसे मरना मुश्किल न हो और वह जल्दी ही मर जाए। 10 बज रहे थे। उस कैदी की सजा का समय आ गया था। वहां उसे बिजली का झटका दिया जाता है जिससे उसका पूरा शरीर झुलस जाता है। उसके बाद जब उस कैदी की मौत होती है तो वही बुरा अफसर वहां आता है जिसका नाम पर्सी था। पर्सी वहां उस कैदी की लाश से बातें कर रहा था। वह कह रहा था कि जब तुम नर्क में जाओगे तब वहां जाकर मुझे चिट्ठी भिजवाना। जब उसका बॉस यह सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था पर्सी। अगले दिन पॉल एक कैदी को बहुत जोर से हंसते हुए सुन रहा था। जब वो चेक करने गया तो वही चूहा उस कैदी के पास था। वह कैदी उस चूहे से बहुत खुश नजर आ रहा था। इसके बाद उनके बॉस पॉल को अपने ऑफिस बुलाते हैं और कहता है कि पॉल आज आने वाला नया कैदी है। उसकी आंख पर एक टैटू है और उस कैदी ने 3 लोगों की हत्या की है। पॉल को दिखाया गया है जो अपने संक्रमण के कारण बहुत परेशान था। इन्फेक्शन की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब उन्होंने वॉशरूम जाने का सोचा तो उन्हें अपने इन्फेक्शन की याद आई। सुबह वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसका संक्रमण खराब हो रहा है और आज वह डॉक्टर के पास जाएगा। इसके बाद हमें वही कैदी दिखाया जाता है जिसके बारे में पॉल का बॉस उसे बता रहा था। वह उस अफसर पर्सी को लेने गया था। जॉन कैदी पॉल को वहां सावधान रहने के लिए कहता है। अब जैसे ही वे यह बंदी प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है जिस अधिकारी के साथ वह आ रहा था उसने हथकड़ियों से उसकी गर्दन पकड़ ली। जब पॉल उस अधिकारी की मदद करने जा रहा था तो वह कैदी भी उस पर हमला करता है। जब पॉल ने अपनी बंदूक से फायर किया तो वह कैदी अधिकारी को अपने आगे ले गया था, लेकिन सौभाग्य से एक अधिकारी पीछे से आता है और उस कैदी पर हमला कर देता है और वह कैदी बेहोश हो जाता है। उसे सेल में रखा गया है। पॉल बहुत दर्द में था क्योंकि उस कैदी ने उस पर हमला किया था। फिर जब पॉल वापस जा रहा था तो यूहन्ना कैदी ने उसे अपनी कोठरी के पास आने को कहा। जब पॉल अपनी सेल के पास जाता है तो वह पॉल को पकड़ लेता है। पॉल बहुत जोर से चिल्लाता है। जॉन के सेल की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। उधर दूसरा कैदी भी ये सब देख रहा था। वह चिल्लाया लेकिन ये बात कोई अधिकारी नहीं सुन पाया। फिर अचानक पॉल का सारा दर्द गायब हो जाता है। वह देखता है कि यूहन्ना के मुंह से अजीब बातें निकलती हैं। जॉन पॉल से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, जो मैंने किया है। यहाँ पॉलुस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस बंदी यूहन्ना ने उसके साथ क्या किया। जब वो वॉशरूम जाते थे तो अब उन्हें वे इन्फेक्शन का दर्द उनसे नहीं हो रहा था। अब जब पॉल रात को घर आया तो पत्नी से कह रहा था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। हमारी कोठरी का बंदी यूहन्ना, जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था, उसने मेरी सारी पीड़ा दूर कर दी। वह रात में अपने बॉस को फोन करता है कि उसे 1 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि वह जॉन के बारे में जांच करना चाहता था। वह जॉन के पुराने वकील के पास जाता है और जॉन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। वह अपने वकील से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जॉन हत्यारा है, तो वह वकील पॉल को बताता है। इसलिए वह यहाँ एक उदाहरण देते हैं। मैंने एक कुत्ता रखा था और हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन उसने मेरे बेटे पर हमला कर दिया। उसके बाद मैंने उस कुत्ते को मार डाला। तो आप यहाँ जॉन को अच्छा मान सकते हैं और वो लड़कियां बदनसीब जिनका जॉन ने कत्ल किया है। फिर दूसरे दिन जब पॉलुस फिर जाता है तो वह यूहन्ना को उसकी पत्नी के हाथ की बनाई हुई रोटी देता है ताकि वो इसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर सके। वहाँ यूहन्ना उस रोटी को 2 कैदियों के साथ भी बांटता है। तो वहाँ हम उस कैदी को देखते हैं जो सभी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। उस कैदी को सजा के तौर पर आइसोलेशन रूम में रखा जाता है। फिर दूसरे दिन जिस बंदी ने अपने मित्र को चूहा बनाया था, पॉलुस उसे अपनी सजा का समय बता रहा था। जैसे ही कैदी के शरीर से चूहा बाहर आता है, अगले दिन अधिकारी अपना पैर चूहे पर रख देता है। यह देखकर बंदी को बहुत दुख हुआ। तब कैदी जॉन पॉल को चूहे को अपने हाथ में रखने के लिए कहता है। चूहे के हाथ में रखते ही उसके हाथ से तेज रोशनी निकलती है। वे वहाँ बहुत जोर से खांसता है। उसके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलती हैं। फिर वह देखता है कि चूहा पूरी तरह से ठीक हो गया था। यह देख वहाँ मौजूद सभी अधिकारी हैरान रह गए। फिर एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और कैदी की सजा का समय आ गया था। तो उसके पास जो चूहा था उसे वह जॉन के पास छोड़ देता है।
तो कैदी जाता है और अपने दोस्त चूहे से कहता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, आप उनके साथ सुरक्षित रहेंगे। वहां पर्सी अधिकारी कैदी से कहता है कि हम तुम्हारे चूहे को किसी सर्कस में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा केवल परियों की कहानियों में होता है। ये एक सच्ची कहानी है और ऐसा कुछ नहीं होगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि जब कैदी को बिजली का झटका दिया जा रहा होता था, तब वो पर्सी अधिकारी अपने स्पनज की शिकायत नहीं करता था। पॉलुस को इसका एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि पानी के फर्श पर एक भी हड्डी नहीं गिरी थी। लेकिन वो पर्सी अधिकारी जल्दी से उसकी मृत्यु का आदेश देता है, तो वह बेचारा कैदी दर्द से चीख रहा था क्योंकि उसकी जल्दी मौत नहीं हो रही थी। और जॉन उस कैदी का दर्द महसूस कर रहा था। जब तक उसका चूहा उसके हाथ में होता, वह चूहा उसका हाथ छोड़ देता है और वह भी आइसोलेशन रूम में चला जाता है। ये सब देखकर बॉस यह सब बंद करने का आदेश देता है। वहां पर्सी अधिकारी अपना मुंह फेर लेता है। तब पॉलुस ने अपना मुंह सीधा करके कहा, देख, यह सब तेरे कारण हो रहा है। उसका शरीर जल रहा है। जब फांसी खत्म हो जाती है तो वहां पर्सी अधिकारी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्पनज गीला होना चाहिए। तो बॉस गुस्से में उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। जब पॉल जॉन केसल के पास गया तो जॉन पॉल से कह रहा था कि मुझे उस कैदी का दर्द महसूस हुआ और साथ में उसका दोस्त चूहा भी। अगले दिन पॉल अपनी पत्नी के साथ अपने बॉस के घर जाता है, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, जिनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। बॉस का कहना है कि उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वह बहुत तनाव में है। पॉल रात में अपनी पत्नी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे सभी सहयोगी मेरे घर डिनर पर आएं और फिर वे सभी बॉस की पत्नी को ठीक करने की योजना बनाएंगे। पॉल वहां सभी को बताता है कि मुझे लगता है कि जॉन बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि भगवान का चमत्कार कोई बुरा आदमी नहीं कर सकता। पॉल वहां उपाधिकारी से कहता है कि वह जॉन को उसकी पत्नी को ठीक करने के लिए बॉस के घर ले जाएगा। इस पर सभी राजी नहीं हुए, क्योंकि किसी भी कैदी को सेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन पॉल यहाँ सभी को अपने मिशन के बारे में बताता है। पर्सी अधिकारी को उनकी योजना के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया और जो दरिंदा कैदी सेल में उपधिकारी के साथ बदसलूकी करता था उसे भी नींद की गोली देकर सुला देता है। फिर जॉन को ग्रीन माइल से बाहर निकाला गया। रास्ते में जिस कैदी को नींद की गोली दी गई वह अभी भी थोड़ा होश में था। वह जाता है और जॉन का हाथ पकड़ लेता है। यूहन्ना अपने सारे पाप देख सकता था। पॉल अपना हाथ एक तरफ रखता है और जॉन को बाहर लाता है। वह जॉन को ट्रक में बिठाकर उसके मालिक के घर ले आता है। बॉस पहले जॉन को मना करता है। बॉस की पत्नी आखिरी स्टेज पर थी। जॉन जल्दी से बॉस की बीबी के पास जाता है और वह उसके मुंह के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वह बॉस की पत्नी के मुंह पर वार करता है, जिससे बॉस का पूरा घर हिलने लगता है। इसके बाद जॉन काफी थक गए थे, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। वह अचानक गिर जाता है। इसके बाद वे जॉन को वापस ग्रीन माइल पर ले आते हैं। पर्सी को भी उसकी कोठरी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वह जॉन की कोठरी से बाहर आता है तो जॉन के मुंह से जो अजीब चीजें निकलती हैं वे पर्सी अधिकारी के मुंह में चली जाती हैं। वह उस बुरे कैदी की कोठरी में जाता है और तमंचे से उसे गोली मार देता है। इसके बाद पर्सी के मुंह से अजीब चीजें निकलती हैं जो जॉन के मुंह से निकल जाता था। सो पॉलुस ने यूहन्ना के पास जाकर उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? यूहन्ना कहता है कि मैं तो बस उसे उसके पापों की सजा देना चाहता था। जॉन कहता है, मेरा हाथ पकड़ लो, आप मेरे मामले की सच्चाई देखेंगे। तो यहाँ पॉल ने सारी सच्चाई देखी। जॉन ने जिस कैदी को पर्सी से मरवाया था वह एक घर में पेंटिंग कर रहा था और परिवार उन पर बहुत भरोसा करता था। उसने अपनी दोनों बेटियों को मार डाला। वह अपना हाथ जॉन से दूर ले जाता है क्योंकि वह इतना घटिया सच नहीं देख पा रहा था। पॉल इस सच्चाई को जानकर बहुत परेशान हुआ। वह रात में अपनी पत्नी को जॉन के बारे में बताता है। उनका कहना है कि जॉन पूरी तरह से बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, ये जॉन की सजा का समय था। पॉल जॉन की सेल के अंदर आता है और उससे पूछता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जॉन उसे बताता है कि उसने अपने जीवन में कभी कोई फिल्म नहीं देखी। अब उसे सिनेमा दिखाने के लिए एक हॉल में ले जाया गया। वहां हमें वही गाना उस फिल्म में बजता हुआ दिखाई देता है।
जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। गाना सुनते ही पॉल इमोशनल हो गए। जब जॉन को सजा दी जा रही थी तो जॉन कहता है, मेरी आंखों पर पट्टी मत बांधो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। यह देखो, वहां सभी रो रहे थे और पॉल ने जॉन का हाथ पकड़ रखा है। और फिर अंत में बिजली के झटके से जॉन की मौत हो जाती है। जॉन ने इस दुनिया की भलाई के लिए अपनी जान दे दी थी। हम वर्तमान में वापस आते हैं। पॉल उस बुढ़िया को कहानी सुना रहा था और वह कहता है कि ये आखिरी सजा थी। इसके बाद मेरा वहां से तबादला हो गया और बाकी अधिकारियों ने 9 माइल में अपना काम जारी रखा। तो वह उस बुढ़िया को उस पहाड़ी पर ले जाता है जहां वो अक्सर घूमने जाया करते थे। वहां उसे लकड़ी के घर में वही चूहा मिलता है जिनका जीवन यूहन्ना के चमत्कार से भी लंबा था। और पॉल ने अपने लंबे जीवन को सजा के रूप में माना कि उसने जॉन जैसे निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया था। और इसी के साथ एक इमोशनल फिल्म